नमस्कार, जय जोहार साथियों। नमस्कार, जय जोहार साथियों। जागो पंच में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, जागो पंच आपको नित्य पौराणिक कथाओं से एक बहुत ही बेहतरीन कहानी सुनाता है और आपके लिए इतनी खोज के महत्वपूर्ण कहानियों को लेकर आता है। साथियों, आज भी जागो पंच आपके लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण कहानी लेके आया है कि श्री कृष्ण ने किया था एकलव्य का वध। आखिर क्यों, कारण क्या थे कि श्री कृष्ण को एकलव्य का वध करने की जरूरत पड़ गई। आखिर एकलव्य के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ था, उसके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ था, वह उसकी पूर्ति उस जीवन में नहीं की जा सकती थी, क्योंकि एकलव्य के साथ उसके गुरु ने ही छल कर दिया था, जो कि गुरु नहीं था, जो कि खुद शिक्षा देने के लिए मना कर देता है। और जब वो कहता है कि नहीं गुरुजी, मैंने आपकी मूर्ति से शिक्षा ली है, तो गुरु उससे गुरु बनकर उस एकलव्य का अंगूठा ही काट लेते हैं। साथियों, आइए चलते हैं कहानी की तरफ। कहानी बड़ी मजेदार है, आपको पता लगेगा इसमें कि श्री कृष्ण एकलव्य को मार देते हैं और दूसरा उसके गुरु द्रोणाचार्य उसका अंगूठा ले लेते हैं। आखिर कारण क्या है, वो कारण समझते हैं। तो साथियों, महाभारत काल में प्रयागराज के निकट ही श्रृंगवेरपुर है और वो श्रृंगवेरपुर पूरा का पूरा वही इलाका आता है। और वहां के राजा एकलव्य के पिता निषाद राज हिरण्यधनु थे। गंगा के तट पर अवस्थित श्रृंगवेरपुर उसकी सुदृढ़ राजधानी थी। उस समय श्रृंगवेरपुर राज्य की शक्ति मगध, हस्तिनापुर, मथुरा, चेद, चंदेरी आदि राज्यों के समकक्ष थी। निषाद हिरण्यधनु और उनके सेनापति गिरिवीर की वीरता विख्यात थी, यानी कि बड़े ही वीर पुरुष वो थे। निषाद राज हिरण्यधनु और उनकी रानी सुलेखा के स्नेहांचल से जनता सुखी और संपन्न थी। राजा राज्य का संचालन अमात्य परिषद की सहायता से करता था। निषाद राज हिरण्यधनु की रानी सुलेखा द्वारा एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम अभिधुम्न रखा गया। प्राय लोग उसे अभय नाम से बुलाते थे। 5 वर्ष की आयु में एकलव्य की शिक्षा की व्यवस्था कुलीय गुरुकुल में की गई। बालपन से ही अस्त्र शस्त्र विद्या में बालक की लगन और एक निष्ठा को देखते हुए गुरु ने बालक का नाम एकलव्य संबोधित किया। जो बालक अभय था, बचपन में अभय नाम से जाना जाता था, अभिधुम्न के नाम से। वही जो अभिधुम्न था, अभय था, वही बड़ा होकर जब वो गुरुकुल में जाता है तो उसके गुरु उसकी वीरता, उसकी लगन और उसके व्यक्तित्व को देखकर उसका नाम एकलव्य रख देते हैं। एकलव्य के युवा होने पर उसका विवाह हिरण्यधनु ने अपने एक निषाद मित्र की कन्या सुनीता से कर दिया। एकलव्य धनुर्विद्या की उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता था। उस समय धनुर्विद्या में गुरु द्रोण की ख्याति थी, पर वे केवल ब्राह्मण तथा क्षत्रिय वर्ग को ही शिक्षा देते थे और शूद्रों को शिक्षा देने के कट्टर विरोधी थे। आप सभी यहां पर गौर फरमाइएगा। निषाद राज यानी कश्यप, ये कौन थे? शूद्र। और क्यों थे शूद्र? इतना वीर घराना, इतना रजवाड़ा होते हुए भी, राजा होते हुए, श्रृंगपुर मतलब मथुरा के समान ही उनका भी राज्य चारों तरफ फैला हुआ था, लेकिन वो बेचारे शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते थे क्योंकि वो शूद्र थे। गौर करिएगा, यहां पर महाराजा हिरण्यधनु ने एकलव्य को काफी समझाया, द्रोण तुम्हें शिक्षा नहीं देंगे। पर एकलव्य ने पिता को मनाया कि उनकी शस्त्र विद्या से प्रभावित होकर आचार्य द्रोण स्वयं अपना शिष्य बना लेंगे। पर एकलव्य का सोचना सही ना था। द्रोण ने दुत्कार कर उसे अपने आश्रम से भगा दिया और कहा, मैं शूद्रों को शिक्षा नहीं देता हूं। एकलव्य हार मानने वालों में ना था। बिना शस्त्र शिक्षा प्राप्त किए वह घर लौटना नहीं चाहता था। इसलिए एकलव्य ने वन में द्रोणाचार्य की एक प्रतिमा बनाई और धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। शीघ्र ही उसने धनुर्विद्या में निपुणता प्राप्त कर ली। एक बार द्रोणाचार्य अपने शिष्यों और एक कुत्ते के साथ उसी वन में आए। उस समय एकलव्य धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था।
कुत्ता एकलव्य को देखकर भौंकने लगा। कुत्ते के भौंकने से एकलव्य की साधना में बाधा पड़ रही थी, अतः उसने अपने बाणों से कुत्ते का मुंह बंद कर दिया। एकलव्य ने इस कौशल से बाण चलाए थे कि कुत्ते को किसी प्रकार की चोट नहीं लगी। यानी एक तरह से इतना, मतलब यूं कहेंगे कि इतना कुशल धनुर्धर था कि कुत्ते के मुंह के भौंकने की आवाज से तीर ऐसा चलाया कि कुत्ते का मुंह भर गया, यानी बंद हो गया, कुत्ता भौंक नहीं पा रहा तब, और कुत्ते को कोई चोट भी नहीं लगी। यह तो बहुत बड़ी उच्च क्वालिटी की कला है। लेकिन देखिए, कुत्ता द्रोण के पास भागा। द्रोण और शिष्य ऐसी श्रेष्ठ धनुर्विद्या देख आश्चर्य में पड़ गए। वे उस महान धनुर्धर की खोज में लग गए। अचानक उन्हें एकलव्य दिखाई दिया। जिस धनुर्विद्या को वे केवल क्षत्रिय और ब्राह्मणों तक सीमित रखना चाहते थे, उसे शूद्रों के हाथों में जाता देख उन्हें चिंता होने लगी। तभी उन्हें अर्जुन को संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने की जो वचन था वो भी याद आया। द्रोण ने एकलव्य से पूछा, तुमने ये धनुर्विद्या किससे सीखी? एकलव्य आपसे, यानी आचार्य चौंक गए। एकलव्य ने द्रोण को की मिट्टी की प्रतिमा की ओर इशारा किया कि आपसे। द्रोण ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में एकलव्य के दाएं हाथ का अंगूठा मांगा। एकलव्य ने अपना अंगूठा काटकर गुरु को अर्पित कर दिया। साथियों, ये तो पूरी की पूरी कहानी समझ में आती है, लेकिन कुमार एकलव्य अपने अंगूठे का बलिदान कर पिता के पास चला जाता है। लेकिन यहां पर मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा, व्यक्तिगत अपनी विचार यहां पर डालना चाहूंगा। हो सकता है किताब लिखने वाला क्या निषाद राज के शूद्र समुदाय से आता है? जब एक निषाद राज के अंगूठे का बलिदान ले लिया गया, यानी उसे काट लिया गया, गुरुकुल मतलब गुरु के जो सिखाया जाता है उसके लिए, तब अब आप समझ सकते हैं कि लिखने वाले ने कहीं ऐसा तो नहीं कि एकलव्य का अंगूठा काट लिया गया हो, जबरन काट लिया गया हो और किताब में लिख दिया गया हो कि जो एकलव्य का अंगूठा था वह उनके गुरु ने अपने गुरु दक्षिणा के रूप में मांग लिया। साथियों, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि किताब लिखने, जो ये पुस्तक लिखी गई है या जो कहानियां लिखी गई हैं, ये कहानियां किसने लिखी हैं? शूद्रों ने तो लिखी नहीं। तो वो उसको अपने हिसाब से लिखेगा। अंगूठा एकलव्य का काटा गया था, जबरन काटा गया था, यह संदिग्ध है। ये ऐसे लिख दे रहे हैं, इसे हम ऐसे नहीं मान सकते। फिर आगे चलते हैं। एकलव्य अपने साधनापूर्ण कौशल से बिना अंगूठे के धनुर्विद्या में पुनः प्रशिक्षण दक्षता पा लेता है। यानी वो इतना होनहार था कि अंगूठा ले लिया, कोई बात नहीं, तो वो इन उंगलियों से ऐसे करके यहां से बाण पर पकड़ने की जो परंपरा आज है, जो आज आधुनिक युग का जो है, वो केवल इन्हीं से चलाया जाता है, इससे नहीं चलाया जाता। तो उन्होंने वो दक्षता प्राप्त कर ली। आज के युग में आयोजित होने वाली सभी तीरंदाजी प्रतियोगिताएं अंगूठों का प्रयोग नहीं करती हैं। अतः एकलव्य आधुनिक तीरंदाजी के जनक भी कहे जा सकते हैं। कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। पिता की मृत्यु के बाद एकलव्य राजा बनता है, वहां का शासक बनता है श्रृंगवेरपुर का, और अमात्य परिषद की मंत्रणा से वह राज्य का संचालन करता है। बल्कि निषाद भीलों की एक सशक्त सेना और नौसेना गठित करता है और अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करता है। विष्णु पुराण और हरिवंश पुराण में उल्लिखित है कि निषाद वंश का राजा बनने के बाद एकलव्य ने जरासंध की सेना की तरफ से मथुरा पर आक्रमण कर दिया और यादव सेना का लगभग सफाया कर दिया। यानी जरासंध के साथ मिलकर कहां मथुरा पर आक्रमण कर देता है एकलव्य। इतना वीर धनुर्धर। यादव वंश में हाहाकार मचने के बाद जब कृष्ण ने दाहिने हाथ में महज 4 अंगुलियों के सहारे धनुष बाण चलाते हुए एकलव्य को देखा तो इस दृश्य पर उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। एकलव्य अकेले ही सैकड़ों यादव वंशीय यादवों योद्धाओं को रोकने में सक्षम था। इसी युद्ध में कृष्ण ने छल से एकलव्य का वध किया था। उसका पुत्र केतुमान महाभारत युद्ध में भीम के हाथ से मारा गया था।
जब युद्ध के बाद सभी पांडव अपनी वीरता का बखान कर रहे थे, तब श्री कृष्ण ने अपने अर्जुन प्रेम की बात कबूली थी और कृष्ण ने अर्जुन से स्पष्ट कहा था, तुम्हारे प्रेम में मैंने क्या क्या नहीं किया है। तुम संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहलाओ, इसके लिए मैंने द्रोणाचार्य का वध करवाया, महापराक्रमी कर्ण को कमजोर किया, ना चाहते हुए भी तुम्हारी जानकारी के बिना भील पुत्र एकलव्य को भी वीरगति दी, ताकि तुम्हारे रास्ते में कोई बाधा ना आए। साथियों, यहां पर आप देख सकते हैं यह कहानी कौन कह रहा है? श्री कृष्ण कह रहे हैं। श्री कृष्ण अर्जुन का साथ देने के लिए अधर्म का भी मार्ग अपना रहे हैं और कहा जाता है कि श्री कृष्ण धर्म के लिए अवतार लिए थे। तो एकलव्य के साथ तो वैसे ही उसके गुरु ने छल से अंगूठा ले लिया था या फिर जबरन उनका अंगूठा काट लिया था, यह आज तक स्पष्ट नहीं हो पाया, क्योंकि एक गुरु जब चिढ़ के मारे एक शूद्र का अंगूठा काट लेता है तो हो सकता है कहीं ये चिढ़ के मारे नहीं, कहीं सच सच उसने अंगूठा कटवाकर यह लिख दिया किताब में कि वह गुरु दक्षिणा थी। साथियों, ये एक संदिग्ध विषय है, क्योंकि जब शूद्र को वो शिक्षा दे नहीं सकते थे तो शूद्र के अंगूठा लेने के अधिकारी कौन होते हैं? तो उन्होंने अपने शिष्य को जबरन, जैसे श्री कृष्ण ने अपने साथी को, अपने शिष्य अर्जुन को श्रेष्ठ धनुर्धर बनने के लिए एकलव्य को रोका, गुरु द्रोण को रोका, कर्ण को रोका, उसी तरह हो सकता है गुरु द्रोण ने भी एकलव्य को इसीलिए रोका हो, अंगूठा काट लिया हो जबरन, कि मेरा शिष्य अर्जुन ही धनुर्धर श्रेष्ठ होगा, दूसरा नहीं होगा। तो साथियों, कोई भी कहानी जब लिखी जाती है, पौराणिक कहानी लिखी जाती है, तो हर कहानी के पीछे कोई ना कोई एक बड़ा उद्देश्य होता है। तो इस बड़े उद्देश्य को आपको समझना है कि कौन है। यहां पर यादवों को शूद्र बताने का काम नहीं किया गया, क्योंकि श्री कृष्ण थे, यादव थे। लेकिन आपको पता है, यादव तो श्री कृष्ण को कह लेते हैं, लेकिन यादव की चोटी काटने में भी पीछे नहीं रहते। यादव को भी मूत्र छिड़क कर पवित्र करने में वो लोग पीछे नहीं रहते। तो आपको समझना है वास्तविक कहानी क्या है, समाज को पूरी तरह से अलग करने की कहानी क्या है। क्या वास्तव में श्री कृष्ण ने एकलव्य को मारा था, या फिर वो खाई खोदने का काम किया गया है यादव और निषादों में? यह भी तो सोचने वाली बात है, क्योंकि गुरु द्रोण श्री कृष्ण के लिए तो कहानी लिख सकते थे, क्योंकि पूरे के पूरे जो व्यास थे या जो भी थे श्री कृष्ण के लिए कहानी लिख सकते थे, क्योंकि सब उस समय यादव जो थे वो शक्तिशाली थे। तो यादवों को महिमा में वो उन्होंने इसलिए लिखा कि ये शक्तिशाली कौम हमारी सदैव के लिए दास बनी रहेगी। तो बाकी एकलव्य को क्यों नहीं उसी तरह रखा? वो भी तो एक राजा का बेटा था, वह भी तो क्षत्रिय कहा जा सकता था। राजा का बेटा क्षत्रिय ही होता है। क्या कभी कोई भील राजा बना है? तो ये सवाल सोचने वाली है। आप सभी सोचिए कि वास्तव में कहानी असली क्या है। क्या वास्तव में एकलव्य का अंगूठा जबरन कटा था? क्या वास्तव में श्री कृष्ण ने वध किया होगा? ये सोचने का विषय है। तो आप सभी सोचें और कमेंट में जवाब दें कि आखिर इस कहानी के पीछे किसका हाथ है, कहानी लिखने वाला कौन है, साजिशकर्ता कौन है। जिस दिन आप ये समझ गए कि वास्तविक साजिशकर्ता कौन है और जिन लोगों को लिखने पढ़ने का अधिकार नहीं था, उनकी कहानियां आज शोषितों में दर्ज हैं, पीड़ितों में दर्ज हैं, वो साफ साफ दिखाई देती हैं, उसके लिए हमें किसी से कहने और पूछने की जरूरत नहीं है। तो हमें समझना होगा कि उस समय भी हमारे शोषण की दास्तां दर्ज हुई है। तो साथियों, इसी के साथ मैं विदा चाहूंगा कि आज की एक पौराणिक कहानी आपको कैसे लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, साथ ही जो साथी यहां तक देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए। इसी के साथ विदा, नमस्कार, जय जोहार।